अभी हम नगर परिषद डुमरांव के वार्ड 31 और 32 के बिल्कुल सीमा पर खड़े हैं और यह है राम ललन कहार की गली। इधर तिवारी टोला से जुटती है और इधर सोनारपट्टी के रास्ते निकल जाती है। हमारे पीछे जो आप तार देख रहे हैं यह बिजली का मुख्य तार है। तार मतलब ये तार देखिए रोड से बिल्कुल बहुत नज़दीक है और एक लंबे समय से नज़दीक है और इसकी शिकायत स्थानीय द्वारा बार बार विभाग को की गई है, लेकिन अभी तक कोई विभाग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और आए दिन इस तार पर बच्चे झूलते रहते हैं। संजोग से यह तार कवर है, लेकिन कवर तार भी कई जगह कटा हुआ रहता है और अगर दुर्भाग्यवश कहीं ऐसे तार जब कोई बच्चा छू दिया जहाँ तार कटा हो तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ के स्थानीय हैं, इनका ही ये घर है। क्या नाम है भैया? जी एहसान अली। अच्छा, ये कब से तार है इसका? ये करीब 5-6 महीने से है सर जी। तो आप इसकी शिकायत कहीं किए हैं? इसकी शिकायत हम बहुत बार कर चुके हैं और नेशनल वाला SBPDCL का है 1912, उस पर भी हम कॉल किए। वहाँ से हमको 2 दिन 3 दिन बाद रिटर्न कॉल भी आया कि आपका जो समस्या है उसका समाधान हुआ। तो हमने बोला कि नहीं सर, तो बोले कि ठीक है हम जे हिसाब से बात करते हैं। तो फिर उन्होंने जे हिसाब से बात किया, फिर मेरे को कॉल किया और बोले कि जे हिसाब से हमारी बात हुई है, जे हिसाब बोल रहे हैं कि उनका समाधान हो चुका है, उनको बोल दीजिए घबराने के लिए। अच्छा, एक स्थानीय शिकायत का भी नंबर है यहाँ पे, उस पर भी आप कॉल? उस पर भी कॉल किए हैं लेकिन उस कोई रिस्पांस नहीं मिलता है जी। ये 6 महीने से लगभग है? हाँ 6 महीने 5-6 महीने से करीब से ईद के समय से ही है सर। अच्छा, रहो ये घर क्या नाम पड़ी? सुरेंद्र प्रसाद शर्मा। को दिन से रवाई देखा था? 7 महीना से बा। रहो कहीं कंप्लेन के लिए बनी? हम तो कंप्लेंट ये के यहाँ के कोई बनी हमारा जानकारी बा कि 7 महीना से लटकल बा। लड़का झूलता हसन, बानर झूलता हसन, डर बनल रहता कब। देखिए मतलब तार जमीन से इतना सटा हुआ है और इसकी शिकायत बार बार विभाग से करने पर भी विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उल्टे इन्होंने 1912 नंबर जो कि नेशनल है, जो कस्टमर केयर का नंबर है, उस पर शिकायत की जाती है। सरकार ने उस नंबर की व्यवस्था इसीलिए की है कि आप कहीं से भी उस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। उस शिकायत को उस जिला में भेज जाता है, जिला से संबंधित जगह को भेज दिया जाता है और वहाँ पर वो लोग आके ठीक करते हैं। उस पर इन्होंने शिकायत किया, शिकायत पर रिस्पांस भी मिला और उन्होंने दोबारा फ़ोन करके कहा कि आपका तार ठीक हो चुका है। तो फिर इन्होंने बताया कि ठीक नहीं हुआ है, तो फिर दोबारा उधर से कॉल आया कि नहीं जेई बोल रहे हैं कि ठीक हो चुका है। क्या बोल रहा हूँ? जे साहब बोल रहे हैं कि समाधान हो चुका है। मतलब ज़मीन पे बिना समाधान हुए उस नंबर पर समाधान किया जा चुका है। और उन्होंने बोला, हम बोले कि सर आपको हम वीडियो या फ़ोटो बना करके व्हाट्सएप पे भेजें, तो वो बोले कि देखिए सर हमारा काम है अधिकारियों से बात करना, ना कि वो ज़मीनी स्तर पे मतलब देखना है कहाँ कहाँ कुछ क्या हुआ है। जो अधिकारी बोलेंगे वही हम बात सुनेंगे, यही उन्होंने बोला सर। 1912 नंबर पे? जी 1912 पे जो कॉल है। 1912 नंबर कहता है कि हमारा काम आपके द्वारा साक्ष्य भेजे गए साक्ष्य को देखना नहीं, हम अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी बोल दिए हैं कि ठीक हो गया, मतलब ठीक हो गया। राहुल का नाम पड़ेगा? हमारा नाम मोहम्मद परवेज आलम है। राहुल घर कौन है? बस आगे से जस्ट कॉर्नर पे। रउरा को शिकायत के लिए बने चीज़ की? शिकायत तो हम नहीं किए हैं, लेकिन इनके माध्यम से बराबर पता चलता है कि देखिए ज़मीनी स्तर पर कहा कुछ और होता कुछ और है, कहा कुछ और जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ा सर सोचने के बाद यही होता है कि जिस मत का, जिस वोट का अधिकार से हम जिसको चुनते हैं उसका आवाज़ वो लोग सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन हम लोगों को उसके लिए पुलिस लगाना पड़ता है। ये बहुत दुखद बात है हमारे लिए, सोसाइटी के लिए भी दुखद बात है और ये डेंजरस है, क्योंकि जिस दिन कब ये मतलब जागरूक होंगे लोग, जिस दिन कोई हानि हो जाएगी, देखिए जो भी जाएगा घर से जाएगा, जिसका नुकसान होगा घर के इंसान का नुकसान होगा, उस पर पहाड़ टूटेगी। समझने की बात है। वो लोग तो वहाँ ऐसा ऐसो आराम से रह रहे हैं, ये चीज़ समझना होगा, हर किसी को समझना होगा। इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, बस यही रिक्वेस्ट है। अच्छा, आप पूरे गली के लोग बिजली बिल जमा करते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम टू टाइम जमा करते हैं। अगर कोई लेट करता है तो उसका जो भी चार्ज होता है उसके माध्यम से सब सही से जमा करता है, कोई दिक्कत थोड़ी होता है। देखिए फ़ोन के माध्यम से हमको भी 2 दिन पहले इन्होंने सूचना किया था और हमने बतौर नागरिक, जो एक यहाँ का एक स्थानीय ग्रुप है जो कि व्हाट्सएप पर चलाया जाता है प्रशासन के द्वारा, उस पर भी हमने ये सूचना डाली थी। मैंने संभवतः SDO जो बिजली विभाग के उनको व्यक्तिगत भी मैसेज किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिस्पांस भी नहीं मिला है। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे थे कि अभी जस्ट 20 से 25 दिन पहले लाइट 2 दिन से यहाँ का गड़बड़ चल रहा था ट्रांसफार्मर के पास से ही,
तो कॉल कर रहे थे, जितने भी ग्रिड, यहाँ पे 2 ग्रिड हैं, और जेई साहब को भी कॉल कर रहे थे, कोई रिस्पांस नहीं मिला, कॉल रिसीव ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमने यहाँ के विधायक जो हैं जीत जी, उनको कॉल किया, उनसे अपनी समाधान बताया। उनके कॉल करने के बाद ही आधे घंटे के बाद मिस्त्री आकर के बनाकर चले गए, लाइट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक का कोई वैल्यू नहीं है, जो नेता मंत्री है सिर्फ उन्हीं की बात को गौर किया जाएगा। ये देखिए, आपको बताते चलें कि देश में जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है तब से बहुत सारे सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया गया है। न्यायपालिका हो, जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन हो, ये सारे जितने भी सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए बने हैं, जनता के सुख सुविधाओं को देखने के लिए, जनता के समस्याओं को समाधान करने के लिए। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि जब एक जनता का फ़ोन किसी विभाग को जाता है तो उस फ़ोन पर विभाग मतलब कुछ करना तो दूर की बात, उस पर रिस्पांस तक नहीं देता है, फ़ोन रिसीव तक नहीं करता, जबकि वो नंबर एक सरकारी होता है। वो नंबर सरकार ने इसलिए दिया है कि आप जनता के सवालों को उस पर सुने और उसका समाधान दें। लेकिन वहीं जब एक जनप्रतिनिधि का फ़ोन जाता है तो उस पर कुछ रिस्पांस मिल जाता है, लेकिन वो भी रिस्पांस बस शॉर्ट समय के लिए और बहुत मतलब छोटा सा। मतलब ये 6 महीने से यहाँ तार गड़बड़ है, जान जाने के खतरे। देखिए घल दिखा रहे हैं, इस घल से अगर कोई भी निकलेगा तो निकले ना, देखा छुआते हुए लगा था, और इस घल से कोई भी निकलता है थोड़ा सा भी ऊंचा तो इसमें टच कर जाएगा। बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे तो पकड़ के लटक बच्चा तो इसको झूला समझ के लटक जा रहे हैं, और संजोग से ये तार कवर है, से वहाँ भी डेंजर। लेकिन अगर कहीं कटा हुआ रहता तो दुर्घटना कब की हो चुकी रहती। प्रशासन बार बार पहले दुर्घटना होने का इंतजाम करता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? और एक बात बोल रहे थे कि ये जो कभी मतलब कि किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, पर्सनली प्रॉब्लम हो गया, तो लोग कॉल करते हैं, मिस्त्री आते हैं लोग, तो वो बनाते हैं, तो फिर पैसे की डिमांड करने लगते हैं, 200 दीजिए, 300 दीजिए, पैसे लेने लगते हैं। अगर जब पैसा ही देना है तो डुमरांव में इलेक्ट्रिशियन की कमी है नहीं, हम लोग अपना पर्सनल का खुद भी बना सकते हैं। और ये बिजली विभाग ये करे कि अपना जो कंप्लेंट नंबर दिया है वो बंद कर दे, जिसकी जो प्रॉब्लम होगा, जब पैसा देकर ही कराना है तो बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन है, हमको बुला करके खुद से प्राइवेट में अपना काम करा सकते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है। देखिए, यह शिकायत आमतौर पर लगभग सारे लोगों से मिलती है कि जो भी बिजली विभाग मिस्त्री भेजता है बनाने के लिए, वो बिजली बनाने के लिए एक शुल्क का डिमांड करते हैं, और संभवतः उनकी भी कुछ मजबूरी है, क्योंकि सरकार द्वारा उनको जो पैसा दिया जाता है, या फिर सरकार के द्वारा जो जितने संख्या में यहाँ पर बिजली विभाग में मिस्त्री बहाल किए गए हैं, वो डुमरांव की आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। तो एक तो आबादी कम, और संभवतः उनका पेमेंट भी बहुत कम मिलता है, तो इस वजह से वो सारा भार जनता पे लादने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि कर्मियों की संख्या बढ़ाए, उनके वेतन पर भी ध्यान दे, और जनता को सुविधा मिले। क्योंकि जनता जब पैसा जमा कर रही है, जब समय पर बिल जमा कर रही है, तो जनता उसका लाभ लेना चाहेगी। मतलब जिस चीज़ के लिए पैसा दे रही है उसका मतलब 100% उसको मिलना चाहिए। तो बिजली विभाग से आग्रह है कि यहाँ दुर्घटना होने से पहले ही इसको संभाल लिया जाए,